हरे कृष्णा। आप भी बहुत दिनों से कह रहे थे आखिर अच्छा समय कब आएगा, कब होगी अच्छे समय की शुरुआत। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके अच्छे समय की। प्रिय मकर राशि के दर्शकों, सबसे पहले मेरा आप प्रेम भरा प्रणाम आप सभी दर्शकों को। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रणाम अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक पंचम भाव पर, आपके पंचम भाव पर वक्री अवस्था में होने जा रहे हैं। कब से? ठीक 9 अक्टूबर से लेकर और 4 फरवरी 2025, 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। कहां पर? आपके ठीक पंचम भाव पर। क्या प्रभाव रहेगा देवगुरु बृहस्पति का, इसी बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, ज्योतिष में साफ साफ वर्णन आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो आपके कहां पर बैठे हैं? आपके ठीक पंचम भाव अर्थात आपकी बुद्धि के स्थान पर साक्षात भगवान श्री हरि बैठे हैं। और आपके पंचम भाव से नवम भाव अर्थात आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, और साथ ही साथ आपके लाभ स्थान पर सफलता भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और आपके लगन भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। क्या प्रभाव रहेगा हमारे मकर राशि के जातकों के लिए? चलिए, देवगुरु बृहस्पति कारक किसके हैं? देखिए, 2 भाव के स्वामी भी आपके हैं, साहस के स्वामी हैं, आपके व्यय भाव अर्थात 12वें भाव के स्वामी हैं। शनिदेव महाराज ने 2 भाव दिए हैं देवगुरु बृहस्पति को, आपके ठीक 12वां भाव दिया है और आपके तृतीय भाव दिया है। 2 भाव के स्वामी आपके देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक, संतान के कारक, शांति के कारक, पदोन्नति के कारक, धन के कारक, भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति प्रभाव क्यों नहीं डालेंगे? अवश्य ही डालेंगे, क्योंकि साक्षात भगवान श्री हरि ही तो देवगुरु बृहस्पति हैं। तो देखिए, पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का जो आपके जीवन पर प्रभाव देखा जाएगा वह क्या देखा जाएगा? बुद्धि का धनी अर्थात आपकी बुद्धि पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालेंगे। आपकी बुद्धि जो अभी तक आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे, सोच विचार में पड़े थे, किसकी इसकी माने उसकी माने, इसकी बात सही है उसकी बात सही है, ये कर लें हम, वो कर लें हम, ऐसा कर लें हम, क्या करें हम, कहाँ जाएं हम, ये अच्छा नहीं लगता, इसकी बुद्धि क्या कर रही। इस तरीके से बुद्धि जो आपकी घूम रही थी ना, ये कहीं ना कहीं एकाग्र रह पाएगी। बुद्धि जो है आपकी एकाग्र रह पाएगी, और आप बुद्धि से आप डिसीजन, फैसले भी आप कहीं ना कहीं आप ले पाएंगे। फैसला जो है आप खुद के आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वह डिसीजन कहीं ना कहीं आप जो है देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने से आप डिसीजन, फैसला आप ले पाएंगे। प्रथम चीज। दूसरी चीज, क्योंकि पंचम भाव ही हमारा, यही भाव हमारे संतान का भी होता है, और संतान के कारक संतान की जगह पर बैठे हुए हैं, तो संतान का सुख तो मिलेगा, किंतु संतान से कभी कभी आपकी अनबन हो सकती है। संतान आपके विचारों पर खरी नहीं उतर पाएगी, ये चीजें ध्यान रखिएगा। विचार संतान से जो है वह कम अपेक्षा इस बीच में रखें, किंतु यहाँ पर वाहन या प्रॉपर्टी या घर या मकान कुछ खरीदने का विचार, क्योंकि एक भाव वक्री, एक भाव पीछे का भी फल देंगे। तो ये चीजें खरीदने का आप बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे कि हम कोई प्रॉपर्टी या वाहन या मकान खरीद लें। देखिए, बातों से बतासे नहीं फूटते हैं, प्लानिंग कर रहे थे आप, धन नहीं बच पा रहा था, थोड़ा बहुत धन है, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का हो सकता है कि आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, तो कहीं ना कहीं आप वाहन या प्रॉपर्टी, मकान, ये चीजें कहीं ना कहीं आप खरीद पाएं। संभावना ये चीज की आपकी बने कि कृपा भगवान की सहायता आप पर हो जाए, तो आपके ये कार्य जो है वह आपके सिद्ध हो जाएं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर विद्यार्थियों, क्योंकि पंचम भाव हमारा विद्या का भी स्थान है, यही हमारी जो है पढ़ाई का भी स्थान है, शिक्षा का स्थान है। तो हमारे पंचम भाव पर है, तो यहाँ पर हमारी शिक्षा, जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी उत्तम अच्छा समय ये रहेगा। पढ़ाई में बहुत अच्छा मन जो है आपका कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आएगा। पढ़ाई में जो अभी तक आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वह सफलता कहीं ना कहीं आपको शिक्षा में प्राप्त होती हुई नजर आई। हो सकता है आप कहीं आवेदन दिए हों, या कहीं पढ़ने के लिए अच्छी जगह एडमिशन अपना ओपन करवा रहे हों, या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, पढ़ाई में डिस्टर्बिंग बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव चल रहा था, ये चीज़ें चल रही थी, ये कम देखी जाएंगी। और पढ़ाई में जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थीगण हैं, उनका पढ़ाई में बहुत अच्छा मन जो है वह कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, पंचम भाव हमारी लव लाइफ का स्थान होता है, यानी कि शादी से पहले प्रेम का स्थान होता है। तो जिन लोगों के शादी से पहले प्रेम में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे थे, छोटी छोटी बातों पर एकदम से चिड़चिड़ापन, बौखलाहटपन, नंबर ब्लॉक हो जाना, मतलब तमाम तरीके के विवाद, या आप जो है उससे बहुत ज़्यादा टेंशन महसूस कर रहे थे, असंतुष्टि महसूस कर रहे थे, ये चीज़ें कम देखी जाएंगी। आपका प्रेम भरा जीवन जो है आपका, ये अच्छा आपका हो सकता है, ये चीज़ें अच्छी देखी जाएँ। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके कहां पर पड़ रही है? देखिए, पंचम दृष्टि, 3 दृष्टियां हैं देवगुरु बृहस्पति की। ज्योतिष में ये भी कहा गया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं और जहां से बैठकर जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं।
तो आपके कहाँ पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं? प्रथम दृष्टि, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। तो पंचम दृष्टि आपके ठीक नवम भाव पर अर्थात भाग्य स्थान पर, और भाग्य के कारक भाग्य स्थान को ही देख रहे हैं, तो भाई भाग्य का साथ क्यों नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। जो भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा था, जो आधे अधूरे काम बने बनाए आपके बिगड़ रहे थे, या भाग्य का साथ ना मिलने के कारण 99% कार्य जो हैं वह आपके बिगड़े जा रहे थे, बन नहीं पा रहे थे, तो ऐसे कार्य जो हैं आपके बनते हुए नजर आएंगे। यानी कि भाग्य का साथ जो है हमारे मकर राशि के जातकों के लिए बहुत उत्तम अच्छा रहेगा। इस बीच में भाग्य का साथ आपको बेहतर उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीजें चल रही थी, ये कम देखी जाएंगी। पूजा पाठ, धर्म, कर्म, दान पुण्य के कार्यों में मन आपका बहुत अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। दान पुण्य, पूजा पाठ में ये चीजों में मन नहीं लग रहा था, वह मन आपका उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। ट्रेवलिंग यात्रा, इस बीच में आपकी गारंटी से धार्मिक यात्रा कहीं ना कहीं हो सकती हैं। बहुत दिनों से आप धार्मिक यात्रा करना चाह रहे थे या धार्मिक यात्रा पर कहीं जाना चाह रहे थे, तो संभवतः ही आप जो है धार्मिक यात्राएं, यहाँ पर आपकी धार्मिक यात्राएं यथा ही संभव है कि आपकी हो सकती हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव पर यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर भाग्य के साथ मिलने के कारण धन में भी आपके बढ़ोतरी करेंगे। यहाँ पर भाग्य जो है प्रचंड, भाग्य का जो डिग्री रहेगी बड़ी उत्तम रहेगी, यानी भाग्य का साथ बहुत उत्तम बेहतर अच्छा मिलता हुआ हमारे मकर राशि के जातकों के लिए रहेगा। अच्छा, अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति कहां पर पड़ रही? आपके ठीक लाभ स्थान अर्थात आपके जीवन में सफलता भाव के स्थान पर पड़ रही है। तो यहाँ पर दसम भाव पर आपके दृष्टि पड़ने की वजह से, वो क्षमा चाहेंगे 11वें भाव 11th हाउस सफलता भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से यहाँ पर जो सफलता आपको नहीं प्राप्त हो रही थी, या आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपको पद की उन्नति नहीं हो पा रही थी तो यहाँ पर पद में आपकी उन्नति होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ में यहाँ पर जो सफलता आपको नहीं मिल पा रही थी, वह सफलता आपको मिलती हुई नजर आएगी। जो आपका जैसे कहते हैं ना कि जो हमने पैदा किया, जो हमने खर्च किया, जो हमने पैदा किया, जो खर्च किया, वो एक अलग चीज है, लेकिन हमने बचाया क्या, मेन चीज ये मायने रखता है कि हमने बचाया क्या है। तो यहाँ पर जो अभी आप धन की बचत नहीं कर पा रहे थे, संभवतः ही यहाँ पर आपको जो है अपने धन की यहाँ पर आप बचत कर पाएंगे। आपके धन में जो है देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके बचत करवाते हुए नजर आएंगे। आपके धन में जो है आप इन्वेस्ट कुछ कर पाएंगे इस बीच में। हाँ, भाई बहनों का प्रेम कम मिलेगा आपको, जो आपके भाई बहन हैं उनका प्रेम कम प्राप्त होगा। पैरों में, जोड़ों में दर्द परेशानी कभी कभी महसूस हो सकती है। पेट संबंधी रोग या पेट संबंधी कष्ट परेशानी थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकती है। अच्छा, आपके कहां पर, आपके लगन भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर धर्मात्मा यानी कि महात्मा संत प्रवृत्ति आपकी देखी जाएगी। यानी कि अच्छे दूसरों का, भले अपना ही कितना भी खराब हो जाए लेकिन दूसरे के बारे में अच्छा ही सोचेंगे आप। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं विद्वान, चीजों को समझने वाला। जो अभी तक आप चीजों को समझ नहीं पा रहे थे, उन चीजों को आप समझ पाएंगे। उसी के साथ ही साथ धन में आपके वृद्धि करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत कामी प्रवृत्ति भी आपकी देखी जाएगी। आपके कामी प्रवृत्ति यानी स्त्री से लगाव ज्यादा देखा जाएगा। ये चीजें, या स्त्री है तो पति से या पुरुष से लगाव जो है वो आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उपाय की बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो देवगुरु बृहस्पति साक्षात भगवान श्री हरि हैं, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, या फिर ओम सच्चिदानंद रूपाय वैश्वत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयाय विनाशाय कृष्णं वयं नमः इस मंत्र का जप करें, या फिर आप जो है ओम परम ब्रह्मणे परमात्मा धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् इस मंत्र का जप करें। और प्रतिदिन जो है आप या फिर गुरुवार के दिन आप जो है अपने गुरु या फिर अपने माता पिता को पीले कन्नेर के पुष्प दान करें, या उनको प्रदान करें, उनसे आशीर्वाद लें, वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करें। उसी के साथ ही साथ क्या उपाय कर सकते हैं आप, भगवान श्री हरि के मंदिर में पीले कन्नेर के पुष्प चढ़ाएं और लड्डू या बूंदी का वितरण गुरुवार के दिन आप जो है धर्मस्थल पर करें, जिससे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा देखा जाएगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।